दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आज श्रमजीवी पत्रकार संघ बुरगुम की मांग पर पहुंचा। नक्सलियों की ये मांग है और यहाँ पर जो श्रमजीवी पत्रकार संघ के समस्त साथी बैठे हैं, ये देखिए बैनर लगा हुआ है छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की दंतेवाड़ा इकाई का। यहाँ पर मैं बता दूं कि 3-4 दिन पहले नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया था। उनकी सब जोनल कमेटी ने इस पर्चे पर ये लिखा हुआ था कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं बीजापुर के गणेश मिश्रा और सुकमा के साथी हैं लीलाधर राठी, उनको सजा देने की उस पर्चे में बात लिखी थी। उसके बाद से विरोध उठा और आज गंगालूर में भी एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और दंतेवाड़ा में इस बुरगुम के हिस्से में प्रदर्शन हो रहा है। सभी साथियों ने अपनी बात खुल के रखी। मैं यहाँ पर बात करवाना चाहूँगा, यहाँ आज़ाद सक्सेना बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। आज़ाद जी, क्या रहा आज का जो हम लोग यहाँ बुरगुम पहुँचे हैं, इस मुद्दे पर क्या हम लोग मतलब बात मैसेज पहुँचाना था हम लोगों को? जी, यहाँ पे ये काफ़ी दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और जैसे कि नक्सली इस पूरे क्षेत्र को अपना आधार क्षेत्र मानते हैं और उनका कहीं ना कहीं ये जनता ना सरकार यहाँ से उनका मूव करता है। और आप देखे होंगे रास्ते भर जो आने में काफ़ी दिक्कतें हुई, पूरा रास्ता पैर रोड काट के रखे हुए हैं कहीं से भी, और कैसे भी नदी नाला पूरा पार करते हम इस क्षेत्र में पहुँचे। और ये नक्सली को इस क्षेत्र में आके हमको बताना चाहते हैं, माओवादियों को बताना चाहते हैं कि जो माओवादियों की, जो ग्रामीणों की जो लड़ाई है, उनकी समस्या है और ये जो पत्रकार हैं यही उठाते हैं। और किसी भी प्रकार से ये उचित नहीं है जिस प्रकार से गणेश मिश्रा जो हमारे बीजेपी के साथी हैं और लीलाधर राठी, उनके नाम पे साफ लाल फरमान जारी कर दिया गया बिना जांच के। और जिस प्रकार से सब जोनल कमेटी इनकी जो है वो उनके द्वारा जो पत्राचार किया गया है, प्रेस नोट जारी किया गया है, वो कहीं भी कतई गलत है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम माओवादियों को जांच करनी चाहिए और हमारे पत्रकार जो साथी हैं उनको इस पूरे मामले में बताना चाहिए कि किस प्रकार से क्या है। क्योंकि पहले जो माओवादी अगर इस प्रकार से कुछ करते थे, उससे पहले तो वो लोग 3 वार्निंग देते थे और लोगों तक बताते थे कि ये इसकी ये गलती है। और यहाँ पे गलती समझ में नहीं आ रही है। जो पत्रकार अंदरूनी क्षेत्र में घुस के अंदर में जो लोगों की समस्या है, उनकी मूलभूत समस्या है, उनके जल जंगल जमीन की जो लड़ाई की बात करते हैं ये और आदिवासियों की बात करते हैं, वो सबको ये पत्रकार ही उठा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि अगर आज ये पत्रकार, दंतेवाड़ा पत्रकार, बस्तर के जो पत्रकार हैं, वो लिखना बंद कर दे माओवादियों के बारे में और माओवादियों की जो भी जंगल जमीन की बात की, अंदर में जो लड़ाई की बात लिखना बंद है, तो 80% नक्सलवाद 80% नक्सलवाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आज ये पोस्टर छापते हैं या कुछ करते हैं, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उनके खिलाफ भी हम लिखते हैं, नक्सलियों के खिलाफ लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं। और कारपोरेट घराने की बात है तो इस क्षेत्र में ऐसा कोई पत्रकार नहीं है। हर पत्रकार अपने जेब से पेट्रोल भराता है और एक जुनून के रूप में काम करता है। कारपोरेट घराना, ये बड़े बड़े बात जो है, वो जो बड़े जो क्षेत्र के लोग हैं उनके बारे में समझ में आता है। ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और ये जगह के दक्षिण बस्तर का जो पत्रकार है वो तो जानते नहीं है। उनको एक चुनौती के रूप में लेते हैं। पूरा पत्रकारिता को इस क्षेत्र में जो पत्रकार बैठे हुए हैं चुनौती के रूप में लेते हैं। इस क्षेत्र में अगर यहाँ पे आने के लिए अच्छे लोग डरते हैं। आज हम अगर नक्सलवाद के जो मेन गढ़ में यहाँ पे आके बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ये जितने लोग हैं सर पे कफन बांध करके आए। और हम तो साफ नक्सलियों को इस मंच से चुनौती देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत है तो आप आके हमको गोली मार सकते हैं। हम निहत्या है, लेकिन हमारी जो कलम है, आपके दबाव में कलम कभी नहीं रुकेगी और कलम जो लिख रही है वो आप लिखेगी, सच्चाई को लिखेगी। आप जो मिश्रा, जो हमारे गणेश मिश्रा है और जो लीलाधर राठी, उनके बारे में जो आप लोगों ने पर्चा जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया है, उसका आप स्पष्टीकरण दें और आप इस बात करें कि ये पर्चा किसने जारी किया और किसके कहने पे जारी किया गया है और क्यों इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है पत्रकारों के खिलाफ। और जो कलम को दबाने की जो प्रयास किया गया है उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोड़ी भी हैं, वो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। आइए उनसे ही हम जानते हैं कि ये जो पत्रकारों का नाम आ रहा है, इस पर सोनी जी ये बताइए कि किस तरीके से आप इसे देखती हैं? देखिए, जैसे मैं इसलिए आई कि मतलब ये अभी नहीं है, इसके पहले से भी कई पत्रकारों के बारे में ये सब चीज़ें सुनने में आता रहा माओवादी के तरफ से कि वो गलत है, ये गलत है, वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे, मतलब इस तरह की बातें हम लोग तो ज़मीन स्तर पे लड़ रहे हैं तो सुनते ही रहते हैं। लेकिन अब ये प्रेस नोट जैसी चीज़ें जो नाम के साथ वो सीधा जन अदालत में उसकी सज़ा देने की बात है, तो ये गंभीर मामला है। इस तरह से चीज़ें मतलब नहीं होना चाहिए। तो माओवादी का मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनसे अपील भी करना चाहती हूँ, अगर किसी भी पत्रकार भाई के बारे में ये बात होती है तो एक तरफा का ना
करे, दोनों तरफा का चीज़ को वो मतलब जांच करे कि वाकई क्या है, क्योंकि छोट-फुट होते रहता है। लेकिन अगर एक भाई का अगर शिकायत गया तो दूसरा भाई गलत है या नहीं है, उसकी जांच माओवादी ने क्यों नहीं करे। और इस तरह करके प्रेस नोट करके उनकी जान के हथेली में डाल के पत्रकार मतलब काम कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं जो ग्रामीणों के लिए लिख रहे हैं। जब मुठभेड़ होता है, कई बार ऐसा भी होता है नक्सलाइट का ही भी ऐसे मुठभेड़ में मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं पत्रकार भाई उसकी बात उठाते हैं ना, तब हम जैसे लोग जानते हैं, तब जाके उनके डेड बॉडी के लिए लड़ लेते हैं, उनको वहाँ से अस्पताल से निकालने में मदद करते। हम ऐसे नहीं जानते, हम पेपरों में देखते हैं कि कहाँ मुठभेड़ हुआ, किसको मारा गया, वो पत्रकार के माध्यम से पता चलता है। तो अगर माओवादी इस तरह से पत्रकार को ही उसकी जान की दम की वो करने की बातें करे तो पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता बस्तर में। और इस तरह से काम नहीं करेगा तो ये सोचिए, ऐसी तो रोजाना मर ही रहे आदिवासी, तो उससे ज्यादा अनगिनत संख्या में मारे जाएंगे, जिसका कभी कोई एक तो पेपर में आता तो वो भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पत्रकार, मैं चाहती हूँ माओवादी से अपील और माओवादी से मेरा निवेदन है, और जिस तरह से प्रेस नोट निकाला गया ये बिल्कुल ही मतलब बहुत ही गलत है और ये नहीं होनी चाहिए थी। और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, पहले पत्रकार को इस तरह स्वतंत्र रूप से चलने का, फिरने का, जंगलों में घुसने की आज़ादी नहीं रहेगी तो पत्रकार कोई काम नहीं करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए मेरे माओवादी से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मतलब दोबारा इस तरह की पत्रकार भाइयों के लिए कोई प्रेस नोट ना निकाला जाए। निकालना ही है तो संगठन है पत्रकारों की, उस तक बात पहुंचाया जाए, या फिर वो नहीं होता है तो मैं पत्रकार भाइयों से भी अपील कर रही हूं कि आप एक कमेटी बनाइए हमारे बस्तर कमेटी में, पूरी पत्रकारों की सुरक्षित के लिए और उसकी स्वतंत्रता के लिए। उस कमेटी में वहाँ पर बात जरूर माओवादी को पहुंचानी चाहिए। और लेकिन जान से मारने की वाली बात, जान से किसी भी इंसान को मतलब पत्रकार भाई तो क्यों ना मार नहीं सकते, क्योंकि हत्या करना ना नक्सल कर सकते, ना पुलिस कर सकते, ना कोई नहीं कर सकता। पुलिस की तरफ भी हमारे पत्रकार भाइयाँ प्रताड़ित हो रही हैं और अब नक्सल की तरफ से हो रहे। ये दोनों के बीच अगर पत्रकार भाई इस तरह होते रहेंगे तो हम जैसे लाचार हुए हैं, हम जैसे लोग आज इतने जगह जेलों में से बाहर निकल के हम कभी नहीं निकल पाएंगे। ऐसी कई हजारे आदिवासी लोग हैं वो नहीं निकल पाए। तो मैं बार बार माओवादी से कहना चाहती हूँ, वो छोटे नीचे के कमेटी के लोग हैं, ऊपर से कमेटी के लोग हैं, जो भी हो, पर गलती तो गलत है। चाहे ऊपर वाले बोलेंगे कि नीचे वाला गलती किया तो उसके जिम्मेदार भी वही हैं, और नीचे वाला करे चाहे ऊपर वाला करे, अगर ये सच्चाई सामने आ जाती है और ये चीज़ें होता है तो गलत तो है माओवादी में, इसमें तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम सामाजिक कार्यकर्ता भी टीम बना के हम बिल्कुल अंदर क्षेत्र में घुसेंगे, हम जवाब लेके ही आएंगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर माओवादी इसका जवाब पत्रकार भाइयों को देते हैं और स्पष्टता से और उसकी माफ़ी मांगने की बात है तो माफ़ी मांगते हैं। क्या वजह है गणेश को ये नाम आया गया, गणेश ने क्या गलती किया, क्योंकि हमको भी जानना है कि गणेश भाई ने ऐसे कौन सी गलती किया, क्योंकि ये एक पत्रकार की बात है। मुझे इस बात का डर है, इसलिए समर्थन करने आई हूँ कि इस तरह से आज गणेश का नाम है, कल को कई पत्रकार भाइयों का नाम आ सकता है। तो ये चीज़ों को ये खत्म होना चाहिए। ये लड़ाई को आप लोग ने उठाया है, आवाज़ उठाया है, तो इस लड़ाई का अंत तक पहुँचनी होगी आप सब पत्रकार भाइयों को, ताकि दोबारा बार बार ऐसे एक नक्सल मतलब गढ़ जैसे जगह में आके हम बार बार इस तरह बैठ के नहीं करना। तो इसके लिए लड़ाई करके एक स्पष्टता से उसके हमेशा के लिए इस लड़ाई को खत्म करनी होगी दोबारा, कि माओवादी भी इस तरह का प्रेस नोट ना निकाला जाए और पत्रकार भाई हमारे स्वतंत्र रूप से हर जंगलों में जैसे पहले घुसते थे वैसे घुस के अपना कार्य कर सकें। बिल्कुल, ये पत्रकारों की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा था। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता को आप सोनी जी को सुन रहे थे, और पत्रकार ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो बात आई है नक्सलियों की तरफ से निकल के, इसका जल्द से जल्द वो खंडन करे और इस मामले को पटाक्षेप किया जा सके, ताकि ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से बनी रह सके। बुरगुम के ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, लल्लूराम.com।